18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो चुका है। आज पहले दिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला कर इमरजेंसी के दिनों को याद दिलाया, तो वहीं विपक्षी दलों के सांसद संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। दूसरी खबर आपको दिखाएंगे, नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ी हुई। नीट पेपर लीक मामले में रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं। पेपर लीक से जुड़े अब जो सबूत सामने आए हैं वो देखकर हर कोई हैरान। तीसरी खबर में आपको रूस से हुए आतंकी हमले की विषय में बताएंगे। कल हुए आतंकी हमले के बाद रूस ने अब तक 6 आतंकवादियों को मार गिराया है और बाकी आतंकियों की तलाश अभी चल रही है। आखिर में आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे महंगाई जनता की खून पसीने की कमाई को खा रही है। तो चलिए विस्तार से अब हर खबर। तो पहली खबर का हम रुख करेंगे। राजपथ में 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई। आप जानते ही हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की आज शपथ ली। नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा। सत्र के आगाज से पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। तो वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर संविधान पर आक्रमण करने का आरोप एक बार फिर से लगा डाला। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी शक्ति संविधान को नहीं छू सकती। विपक्षी सांसदों ने संविधान की कॉपी के साथ मार्च भी किया। तो ये देखिए, 18वीं लोकसभा आज से शुरू हो गई है और हो हल्ला हो हंगामा। विपक्ष के हाथ में आप देख रहे हैं संविधान की कॉपी। और इस मार्च में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। सोनिया गांधी ने कहा कि संसद में संविधान बोलेगा। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर को लेकर टकराव भी खत्म नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन के सांसद चेयरपर्सन पैनल में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रपति ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिला दी। कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस के के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए। नरेंद्र दामोदर और लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण के जो शुरुआत हुई वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ये शुरुआत हुई। जैसे ही पीएम मोदी शपथ के लिए प्रोटेम स्पीकर के पास पहुंचे, राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई सांसदों ने उन्हें संविधान की कॉपी दिखाई। चुनाव से लेकर अब तक संविधान के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन लगातार पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है। आज संसद के बाहर भीतर दोनों ही जगहों पर विपक्ष ने संविधान की प्रति दिखाकर कहा कि वो किसी भी सूरत में संविधान बदलने नहीं देंगे। सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान लोकतंत्र की खूबसूरती की आज एक और खास तस्वीर देखने को मिली। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद के तौर पर अपना शपथ ग्रहण समाप्त किया, वो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के पास गया, उनका अभिवादन किया और इसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष की ओर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के नमस्कार का हाथ जोड़कर जवाब दिया। अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रस्म पूरी करते हुए शपथ ग्रहण के बाद सीधे प्रोटेम स्पीकर के पास गए, अभिवादन किया और फिर विपक्ष की तरफ उन्होंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। राहुल गांधी ने भी जवाब दिया, अभिवादन किया प्रधानमंत्री मोदी का और उसके बाद अखिलेश यादव ने। तो ये लोकतंत्र की एक खूबसूरत तस्वीर है। आज 18वीं लोकसभा शुरू हुई है। 2024 का चुनाव खत्म हुआ। सत्ता में एक बार फिर से एनडीए 3.0 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर शपथ ली और प्रोटेम स्पीकर के पास पहुंचे और फिर नमस्कार किया। और देखिए, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन एक और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है और वो है सत्ता पक्ष और विपक्ष का आपसी टकराव, एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के शासन की याद दिलाते हुए इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा। सुनिए क्या कुछ कहा। आज हम 24 जून को मिल रहे हैं। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं।
भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। जी न्यूज के दो संवाददाता इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रवि त्रिपाठी मौजूद है और साथ ही रविंद्र भी मेरे साथ मौजूद है। रविंद्र, आज लोकतंत्र की दो खूबसूरत तस्वीरें। पहली तो वही प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के पास गए और विपक्ष का हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया और उसके बाद इमरजेंसी को लेकर जमकर घेरा भी। तो मुझे लगता है कि आज क्योंकि 18वीं लोकसभा का शुरुआत हुई है तो धमाकेदार तो होनी चाहिए थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इमरजेंसी का जिक्र कर दिया है तो अब विपक्ष मुझे लगता है कि चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, देखिए इमरजेंसी की बात प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर आने से पहले कर दी थी जब वो मीडिया से बात कर रहे थे और संविधान की कॉपी लेकर सदन में आने से पहले ही विपक्ष गांधी मूर्ति के पास वहां पर धरना प्रदर्शन कर दिया था जिसको सोनिया गांधी लीड कर रही थी। एक बात और सदन में देखने को मिला जो आपने तस्वीर दिखाई, राहुल गांधी आज प्रथम बेंच पर बैठे हुए थे जहां पर सोनिया गांधी बैठती थी। सोनिया गांधी अब राज्यसभा के मेंबर हो गई हैं, ऐसे में अब राहुल गांधी फ्रंट से लीड करेंगे, ये लगभग तय हो गया है। कल ही देखिए स्पीकर के लिए भी नाम की घोषणा हो सकती है और कल ही एलओपी के लिए भी घोषणा हो सकती है। ये दोनों तस्वीरें देखने वाली बात है। जहां तक इमरजेंसी की बात है, देखिए संविधान को लेकर संविधान खतरे में है, पूरा चुनाव लड़ा गया तो प्रधानमंत्री ने आज जो संविधान कॉपी लेकर विपक्ष आने वाला था उसी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि संविधान की धज्जियां हमने नहीं उड़ाई है बल्कि इमरजेंसी जो 50 साल हो रहा और आगे आने वाले दिनों में हम होने नहीं देंगे। यानी विपक्ष को उन्होंने करारा जवाब दिया जो संविधान की कॉपी लेकर गांधी मूर्ति पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे। रविंद्र, यही तो विपक्ष कहता है ना कि कांग्रेस ने तो कम से कम घोषित इमरजेंसी की थी, आपके शासन में तो अघोषित इमरजेंसी है। यह लेकर ही विपक्ष घेरता रहा है बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी न्यूज।